Right now, I'm standing in the heart of the city, Raipur, and this is the capital of Chhattisgarh, which is the worst second affected state in the entire country. And the positivity rate right now stands at whopping 28%, which jumped from 20% in the last few days. And this is the situation that's prevailing right now inside Dr. B.R. Ambedkar Hospital, which has faced a lot of wrath because of the viral video that had come to the fore, where we'd seen a lot of dead bodies not being attended, lying in the open here, and those were the COVID bodies. And what we're witnessing right now is even more shocking, because all of the dead bodies, most of the dead bodies are being taken inside this particular truck that I'm showing you. I would like to request my video journalist to kindly pan the camera. Surendra Shah is bravely panning the camera and also showing our, audience as to how, in the presence of the local administration, that is the truck behind the people who are walking towards me. That is the truck, the brown colored truck, in which 10 dead bodies are loaded and they are being taken to the crematorium. Most of the bodies haven't been even claimed by the relatives. 3 दिन आपके father यहीं पे कहाँ पर थे सर? बेड मिला था उन्हें? बेड नहीं, 3 दिन थे। मैं बोला फ्रीजर नहीं है यहाँ पे। आप सोचिए कि बिना फ्रीजर के उनको रखा गया है, बॉडी सड़ रही है 3 दिन से। तो मैं उनको बोला, मैं जाके सीएमओ ऑफिस गया, यहाँ तक कि अधीक्षक के पास गया। मैं बोला सर वहाँ पे आप फ्रीजर कम से कम करिए। मैं ये भी बोला अगर आपके पास फ्रीजर नहीं है, मैं खुद पर्सनल फ्रीजर जो मैं लेके आ जाऊँगा, उसके लिए मुझे मना कर दिया गया। सभी चीज़ों के लिए बोलता है नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, और बॉडी को जो है वैसे ही रखा गया बाहर। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है बॉडी से। आप गए तो वहाँ पे पूरी बॉडी जो है 3 से 4 दिन तक वैसे ही पड़ा है। क्या बोलेंगे, बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है कि बॉडी को कहाँ लेके जाएंगे? ये अभी नया रायपुर एक मुक्तिधाम वहाँ जा रहा है। वहाँ पे जो है इनको अंतिम संस्कार के लिए वहाँ लेके जा रहा है, और बोल रहे हैं कि आपको वहाँ पे दिखाएंगे चेहरा। अब पता नहीं, मैं खुद जाने वाला हूँ, पापा भी उसी में गाड़ी में है। और मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार से मैं यही चाहूँगा, क्योंकि इन लोग जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, इतनी बेड्स बन गई है इतना, बाकी अभी तक वेटिंग चल रहा है। बहुत सारे लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। जो मेजर लैप्सेस जो सामने से नज़र आ रहे हैं वो ये है कि पहली बात तो इन्होंने टेस्ट कराया, इनको लैब टेस्ट इनके पास इनके रिजल्ट्स ही नहीं आए। और उससे पहले हॉस्पिटल में जब उनकी हालत ख़राब हो रही थी, उन्हें लेकर आए तो यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स कहीं ना कहीं और सीनियर डॉक्टर्स के साथ मिलकर उन्होंने ट्रीट करने से बिल्कुल मना कर दिया। और ये खुलेआम कहा कि जहाँ आपको कंप्लेन फाइल करानी है करवा लीजिए। एंड इनफैक्ट अभी भी जिस तरीके का जो मिसमैनेजमेंट अंदर नज़र आ रहा है, बहुत ही बड़ा लैप्स है ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। एंड इनफैक्ट जैसा कि ये बोला जा रहा है कि बिल्कुल टेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा लैब्स है वो टेस्टिंग में आ रहा है, रिजल्ट्स लोगों के पास नहीं आ रहे हैं। यहाँ का कॉमन मैन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड है। जैसा कि हम अंदर देख सकते हैं, हमने अंदर भी एक वीडियो शूट किया है, और अंदर जब हम गए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर मौजूद था, और बिल्कुल उनके पास भी कोई जवाब नहीं था जब उनसे पूछा जा रहा है कि ये बॉडीज़ को क्यों लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इनके रिलेटिव्स आए हैं क्लेम करने के लिए, तो उनके पास ज़्यादा जवाब ही नहीं है। वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं और सारे क्वेश्चन से बचा जा रहा है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात हो रही है। ये बिल्कुल वही ब्राउन ट्रक है जिसमें एज वी स्पीक 10 डेड बॉडीज हैव बीन अपलोडेड, एंड इनफैक्ट इन्हें अब यहाँ पर मुक्तिधाम लेके जाया जाएगा। एंड आर्यन राव हैज बीन पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज फादर, बट ही इज ऑल्सो फ्यूमिंग बिकॉज his father lost his life because of the major lapses of the Congress government. He also approached the doors of the CMO and the Chief Minister's office. The CMO basically stands for Chief Minister's office. He approached them. He approached the Baghel government, but no respite came his way, and that is really unfortunate. And all the bodies, the non-COVID bodies and the COVID bodies, are lying together in that truck. We see a proper huge mismanagement that is being done here at the hands of the doctor. Coronavirus cases are on continuous spike in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but are people following the COVID-19 guidelines? We are here at a local market in Jammu, and it's hardly to see anyone wearing mask. Even if we speak of the vendors, they just have seen us coming and they have got their masks installed. So this is a kind of really a worrisome situation, because in these kind of markets where the people, they have lined up in large numbers, people not wearing a mask is kind of sending a threat. I'll request Gaurav to show you the people, the vendors who are without masks. That vendor here, he is also without mask, and these kinds of things, they are posing a threat. So this is the situation exactly on ground here in Jammu and Kashmir. Some more people, they are coming. Bhai Sahab,
हाँ जी सर। मास्क पहनना चाहिए? हाँ जी सर, लगता है। क्यों नहीं पहनना? रखा हुआ सर जी। पहनने से लगता है कि फायदा होगा? फायदा होगा सर जी। तो पहनना चाहिए, मानते हैं? मानते हैं सर जी। बाकियों को भी कहेंगे पहनने को? हाँ जी, क्यों नहीं कहेंगे सर। So this is everyone is admitting that it is mandatory and it is helpful that they should wear mask, but the reality is that we people are taking it for granted, and that is the only reason we are witnessing a continuous spike in the number of cases in Union Territory of Jammu and Kashmir. Yesterday a record 1269 cases were recorded in Union Territory of Jammu and Kashmir. That is a record high in past 7 months, and that has also triggered a panic button in the Jammu and Kashmir, because if we speak of Union Territory of Jammu and Kashmir, it is not that self-sufficient if we speak of the health infrastructure. And if the cases continue to surge with this kind of speed, it will be a kind of real threat to Jammu and Kashmir, as it is highly possible that the health infrastructure may collapse within days. So that's why the people have to take this seriously, and they have to follow all the COVID guidelines.